मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम कला आलेखन के खंड का में जो बहुविकल्पीय प्रश्न आने हैं वो 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आपको देने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन चित्रित करना चाहिए? सीलिंग के मध्य अलंकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सटीक आलेखन होगा? तो छत के केंद्र में, जब केंद्र में है तो इसका आंसर केंद्रीय आलेखन हो जाएगा। किनारी डिजाइन का उपयोग किया जाता है। किनारी डिजाइन का उपयोग किया जाता है साड़ी की किनारी के लिए। सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है? तो ये है आपकी विरोधी रंग संगति। चित्रकला में रंग के कितने माध्यम प्रयोग होते हैं? तो ये 2 होते हैं। फर्श के मध्य सजाने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? तो ये फूल, पत्तियां और कलियां। प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार आकर्षक बनाएंगे? तो विविध समायोजन द्वारा आकर्षित बनाएंगे। आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है जो उसे संपूर्णता प्रदान करता है? तो लयात्मक सुंदर रेखाएं। आलेखन में साधारणतः किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए? तो विरोधी रंगों का प्रयोग होना चाहिए। रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? तो इसका है आयताकार। गर्म रंग कौन सा है? तो ये तो सभी कोई जानते हैं, लाल रंग। आलेखन का सर्वाधिक महत्व क्या है? तो वस्तु को आकर्षक बनाना यानी कि सुंदर बनाना। आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों होता है? तो एक निश्चित आकार देने के लिए होता है। डिजाइन को आलेखन कहते हैं। तो इसमें प्रारूप बनाना आवश्यक होता है। एक प्रारूप, जैसे कोई प्रारूप बना दिया उसके में आलेखन कर दिया। रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? तो इसमें रंगों का माध्यम तो पारदर्शी तेल रंग होता है, लेकिन इसमें आंसर दिया है आपका जल रंग। नीले रंग में कौन सा रंग मिलाने पर बैंगनी हो जाता है? तो ये लाल मिला देने पर। कौन से नंबर की पेंसिल गहरी चलती है? तो बी, ब्लैक। बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से नंबर का ब्रश प्रयोग करते हैं? तो यह है नंबर 1। आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है? तो यह है कोण। कोण में आलेखन नहीं बनाया जा सकता। फैब्रिक पेंटिंग के लिए कौन सा मीडियम उपयुक्त है? तो यह एक्रेलिक रंग। ज्यामिति डिजाइन का अधिकतर प्रयोग होता है। तो यह होता है मुसलमानी अलंकरणों में। आधुनिक भारतीय चित्रकला के जो प्रथम चित्रकार थे वो कौन थे? तो वो थे अवींद्रनाथ टैगोर। ये प्रथम चित्रकार थे। राजस्थानी चित्रकला के उद्भव और विकास में किस शैली की प्रमुख भूमिका है? तो यह मेवाड़ चित्र शैली की। चारकोल क्या है? तो चारकोल है ग्रेफाइट। पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? तो ये अस्थायी होते हैं पेस्टल रंग। मुगल चित्रकला में प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार कौन था? तो ये मंसूर था। अनुकूल रंग संगति कौन सी है? कितने रंगों का प्रयोग होता है इसमें? इसमें 2 से 3 रंगों का प्रयोग होता है। रेखा क्या है? तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो 2B। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो ये नारंगी। किस मूल रंग को शेड बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? तो ये शेड बनाने के लिए हम काले का प्रयोग करते हैं। हरा रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? तो ये ठंडा डालता है। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए तो नारंगी हो जाए? तो इसमें पीला। जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? तो ये व्हाइट मैन। कौन सा कागज उपयुक्त है इसमें? व्हाइट मैन। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष में नहीं होता है? तो भूरा रंग। भारत में प्राग ऐतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? तो ये भीमबेटका में पाया जाता है, जो मध्य प्रदेश में है। अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है? तो ये गुहा नंबर 19। 2 शोकाकुल नारी का जो भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? तो बाघ की गुफा में।
भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? तो 108 अंगुल। उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार भी थे। तो ये थे वीपी सिंह। चित्रकला किस श्रेणी में आती है? तो ये दृश्य श्रेणी में आती है। बोधत्व वज्रपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? तो ये अजंता शैली के अंतर्गत आता है। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए प्रयोग होता है? तो डेंसिटी यानी घनत्व। मुख्य रंग कितने होते हैं? तो ये होते हैं 3। तेल चित्रण में से किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तो ये तारपीन का तेल प्रयोग किया जाता है। यूरोपीय चित्रण शैली पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए थे? तो राजा रवि वर्मा ने। छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? तो चित्र को उभारना होता है इसका, कि चित्र उभरा उभरा हुआ से दिखाई देने लगता है। अजंता के चित्रों का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये भित्ति चित्र हैं अजंता के जितने हैं कौन से भित्ति चित्र। गजगामिनी किसकी कृति है? तो ये है हुसैन की। किसकी? हुसैन की। आधुनिक भारतीय कला का दूसरा दौर कब चालू हुआ था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चालू हुआ था। इसका आ सही। भीमबेटका प्रसिद्ध है? तो ये मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफा चित्र भारत के किस प्रदेश में है? तो ये मध्य प्रदेश में। सर्वप्रथम किसने चित्रकला के 6 मुख्य अंगों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया था? तो ये वात्स्यायन रचित पुस्तक कामसूत्र में। तेल रंग से चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होगा? तो ऑयल स्केचिंग पेपर। तेल को इंग्लिश में ऑयल कहा जाता है, तो इस ऑयल स्केचिंग पेपर ही तो लेंगे। भारतीय चित्रकला मानव देहाकृति को कितने भागों में विभाजित कर प्रमाण निश्चित किया गया है? तो 7.5 भागों में। शांति निकेतन कला स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1605 में रागमाला चित्रण राजस्थान किस कला शैली के अंतर्गत बनाए गए थे? तो यह मेवाड़ शैली के अंतर्गत। अब राजस्थान में मेवाड़ी शैली चलती थी। कल्पसूत्र के लघु चित्र किससे संबंधित हैं? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अब्दुल रहमान चुगतई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बंगाल चित्रकला शैली से संबंधित है। बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख रचनाकार कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। बंगाल चित्रण शैली के थे। आधुनिक भारतीय चित्रकला के संत चित्रकार किसे कहा जाता था? संत क्षितिज मजूमदार को। अमृता शेरगिल के चित्रों की विशाल संग्रह कहाँ है? तो ये है राष्ट्रीय आधुनिक कला बीथिका, नई दिल्ली। बंगाल के कला जागृति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर। किस समकालीन चित्रकार ने फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? तो ये हुसैन जी ने बनाई थी। भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था? तो वो था पटना। कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? तो ये पहाड़ी। पंचमणि गुफा चित्र किस प्रदेश में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी एडी में कौन सी कला संस्कृति भारतीय कला इतिहास युग के नाम से जानी जाती है? तो ये बौद्ध कला संस्कृति। हड़प्पा से प्राप्त नृतंगना की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो वह आपकी कांस्य से। कैसे? कांस्य धातु से। चित्रगीत गोविंद किसकी कृति है? तो श्याम बिहारी की। किसकी? श्याम बिहारी। वात्स्यायन के किस प्राचीन ग्रंथ चित्रकला के लिए आलेख शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये कामसूत्र है। जल रंग का चित्र बनाते समय किस ब्रश का प्रयोग करेंगे? तो सेबल हेयर गोल ब्रश। जब आकृति या वस्तु पूर्व परिचित रूप से कल्पना से बिना देखे यथावत रेखांकित करना होता तो उसे क्या कहते हैं? स्मृति चित्रण। क्योंकि आपने पहले सीखी, स्मृति में डाल दी है, भेजा में डाल दी है। अनादृश्य या पर्सपेक्टिव किस अनुभूति का बोध कराती है? तो ये कराती है आपकी दूरस्थ और निकटस्थ। अजंता गुफाओं के चित्र किस धर्म से प्रभावित हैं? तो बौद्ध धर्म से। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद में अपनी चित्रशाला बनाई थी? तो ये जहांगीर ने बनाई थी। पूर्व मध्यकालीन अवधि चित्रकला में पाल चित्र शैली मुख्य विषय किस धर्म पर आधारित थी? तो ये बौद्ध धर्म पर।
समकालीन चित्रकार जेमिनी राय किस कला शैली के अंतर्गत चित्रण किया करते थे? ते लोक कला। मारविजय भित्ति चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है? तो यह है गुफा नंबर 1 में। जो मारविजय है उसके चित्र गुफा संख्या 1 में। सपाट चटख उष्ण योजना किसकी मुख्य विशेषता है? तो यह बसौली चित्रण शैली की। मोनोकलर योजना किसे कहते हैं? तो मोनो मतलब एक रंग की योजना। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? तो यह है लखनऊ में। निम्नलिखित में से तटस्थ रंग कौन सा है? तटस्थ रंग है सफेद। वारली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित हैं? तो यह मध्य प्रदेश में वारली भित्ति चित्र। तनखस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? ये हिमाचल प्रदेश में। चित्रकार निहाल चंद्र किस चित्रण शैली से संबंधित हैं? तो ये किशनगढ़ शैली से। किसके शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ था? तो अकबर। राजा रवि वर्मा के चित्रों का बड़ा संग्रह कहाँ है? तो चित्र आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? तो ये मध्य प्रदेश में। ठंडा रंग कौन सा होता है? तो ठंडा रंग जैसे जल ठंडा होता है वैसे रंग भी ठंडा होता है, क्योंकि जल का रंग नीला और इसलिए नीला रंग ठंडा होता है। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती हैं? तो कर्नाटक में पाई जाती हैं बादामी गुफाएं। मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह है बिहार से। भारतीय आधुनिक कला के कलाकारों में शास्त्रीय कला का प्रतिनिधि चित्रकार कौन नहीं है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। आधुनिक भारतीय कला का नवीन दौर कब प्रारंभ होता है? तो वर्तमान काल में। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस चित्रण शैली पर आधारित है? तो किशनगढ़। जो कृष्ण भगवान थे वो बढ़िया बने ठने रहते थे। कांगड़ा शैली के संरक्षक कौन थे? तो ये थे महाराजा संसार चंद। इंद्रधनुष का 5वां रंग कौन है? तो पांचवा पाफर पीला। प्राग ऐतिहासिक काल के मानव ने अपनी दिनचर्या के चित्रों को कहाँ व्यक्त किया है? तो गुफाओं की भित्तियों पर व्यक्त किया है, क्योंकि वो लोग गुफा में ही रहते थे पुराने मानव। सर्वप्रथम प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई? तो भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है। बोधोत्सव पद्मपाणि चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? तो पद्मपाणि नंबर 1 गुफा में स्थित है। आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? तो राजा रवि वर्मा को माना जाता है।